हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम 9 का बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री का हम 1.2 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं। ओके, ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हमने ले चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। तो दोस्तों आप पहली बार आए इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हूँ दोस्तों, तो बहुत सिंपल है ये। Okay, if AB equal to 5 centimeter, BP equal to 2 centimeter and AB equal to 3.4 centimeter, compare the segment। तो सेगमेंट कंपेयर करना दोस्तों तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, गिवन में अपने पास क्या क्या है वो हम पहले लिख लेंगे इस तरह से सोल्यूशन के अंदर। तो मैं यहाँ पर AB की वैल्यू लिखूँगा, यहाँ पर AB इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके, कॉमा BP इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एक्चुअली वो BP इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर and AP is equal to 3.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको सिर्फ यही देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू सबसे पहले बड़ी है, तो उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उसकी छोटी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसकी छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे 5 इज़ लेस देन 3.4, ओके, दिस इज लेस देन 3.4 एंड 3.4 इज अगेन लेस देन 2। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। आप अभी देखिए यहाँ पर ए बी है, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग ए बी इज़ लेस देन 3.4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए पी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए पी, और लेस देन 2, तो 2 क्या था यहाँ पर, बी पी था। ओके, अब यहाँ पर सेगमेंट दिया दोस्तों, तो हम यहाँ पर सेगमेंट नाम दे देंगे इनको। तो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग सेगमेंट ए बी, ओके, इज़ ग्रेटर देन सेगमेंट ए पी, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन सेगमेंट बी पी। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिखेंगे और इस तरह से ये आंसर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है ये भी। यहाँ पर राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द फिगर, ये फिगर है यहाँ पर। ओके, अब ये फिगर को देखिए अपने को आंसर्स करना है यहाँ पर। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे, write the name of the opposite rays of रे पी क्यू, रे आर पी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये आर पी है, तो इसका अपोजिट रे क्या होगा। अब यहाँ पर देखना आपको, ये एक आर एस हो सकता है और एक आर टी हो सकता है। अपोजिट यानी कि इस तरफ, आर पी इस तरफ है तो इसका अपोजिट इस तरफ होगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे रे आर एस हो सकता है अपोजिट, और रे आर टी हो सकता है। तो इस तरह से ये आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना सिंपल था ये। चलिए, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रेस पी क्यू एंड रे आर पी। इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों, कॉमन को बोलते हैं। अब देखिए पी क्यू इस तरफ है और आर पी भी इस तरफ, यानी कि देखो पी क्यू इस तरफ जा रहा है और आर पी भी इस तरफ जा रहा है। तो मैं अगर आर पी बोलूँगा या पी क्यू बोलूँगा तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड आंसर, इंटरसेक्शन रे ऑफ पी क्यू एंड आर पी का क्या कॉमन क्या था, यहाँ पर आप लिख लेंगे रे पी क्यू लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। राइट अ यूनियन, अब यूनियन क्या होगा, ऑल थिंग्स, आपको ऑल इंक्लूड करना है यहाँ पर। तो राइट अ यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू, तो पी क्यू और क्यू आर, तो पी क्यू और क्यू आर का यूनियन सेट क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर इसका यूनियन सेट क्यू आर भी हो सकता है और इसका यूनियन सेट पी क्यू भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पर आंसर में रे पी क्यू भी लिख सकते हैं आप, ओके, एंड रे क्यू आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूनियन सेट क्या होता है, इंक्लूडेड है ये सब इसके अंदर। तो आप पी क्यू भी लिख सकते हैं और क्यू आर भी लिख सकते हैं रे। ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये भी। ओके, फोर्थ वन, स्टेट द रेस ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। सबसेट क्या होता है, इसी के अंदर यानी कि क्यू से आर के अंदर, ओके, सबसेट क्या होगा। तो आप सबसेट इस तरह से भी बोल सकते हैं। ओके, सबसेट में आप क्यू आर इटसेल्फ इज अ सबसेट, ओके, क्यू आर भी बोल सकते हैं आप आर क्यू भी बोल सकते हैं इसका सबसेट। अगेन यू कैन से एस क्यू भी बोल सकते हैं और टी क्यू भी बोल सकते हैं हम इसका सबसेट। तो हम इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं रे क्यू आर इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। फिर लिख सकते हैं आप रे, यहाँ पर रे आर क्यू भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि आर क्यू भी होगा,
एस क्यू भी हो सकता है और टी क्यू भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रे एस क्यू भी लिख सकते हैं, मैं सब आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। रे यहाँ पर टी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमको ये इसका सबसेट लिख सकते हैं। राइट अ पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस विद कॉमन एंड पॉइंट आर। अब देख रहे दोस्तों, ये कॉमन एंड पॉइंट यहाँ पर आर है। अब अपोजिट क्या होगा, आर पी भी हो सकता है और आर एस भी हो सकता है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ओके। फिफ्थ का आप लिखेंगे यहाँ पर रे आर पी, ओके, रे आर पी भी लिख सकते हैं इसका, ओके, कॉमा रे, इस तरह से रे आर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिखिए, इसका आर क्यू भी लिख सकते हैं, इसका आप आर टी भी लिख सकते हैं या आर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, रे आर एस भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, रे आर एस, आर पी आर टी भी ले लिया हमने, और रे आर क्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम आंसर में, ठीक है दोस्तों। तो कॉमन एंड पॉइंट है तो आर पी आर क्यू इधर से हो जाएगा अपोजिट, और आर एस और आर टी इधर से हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है ना। चलो, राइट एनी टू रेस विद कॉमन एंड पॉइंट, सेम है, कॉमन एंड पॉइंट एस का अपोजिट रे लिखना है, फिर से आपको टू रेस लिखना है। तो टू रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एस आर लिख सकते हैं और एस टी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर में रे एस आर, रे एस आर एंड रे एस टी, ठीक है। और लिखना तो लिख सकते हैं आप एस पी भी लिख सकते हैं आप, ओके, एस क्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्सेट्रा। चलिए फिर से आ गया इंटरसेक्शन यानी कॉमन। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट एस पी एंड एस टी। तो एस पी इधर से जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एस टी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट कौन सा है, एस है यहाँ पर। तो आप लिख देंगे द कॉमन पॉइंट एस इज द इंटरसेक्शन ऑफ एस टी एंड एस पी। तो आप लिख देंगे पॉइंट एस इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है दोस्तों ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन इज देयर दोस्तों, तो वो भी ले लेते हम लोग, सेम ये भी है। आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर 1.14। यहाँ पर भी एक फिगर है और बहुत ईजी दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर वन मोर क्वेश्चन इज देयर टेक्स्ट बुक में, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक और क्वेश्चन जब देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, ये थर्ड वाला रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस से, ओके, इस साल के एकेडमिक ईयर के लिए। तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कर रहे हैं, ओके। तो अगर आपको पूरा क्या क्या रिड्यूस हुआ है M1 और M2 में, तो आप अपने जोया मैथ्स एकेडमी में पिछले वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आपको पूरे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे विद टेक्स्ट बुक टिक मार्क्स, ओके दोस्तों। तो चलिए हम फर्स्ट और सेकंड ही करेंगे यहाँ पर। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस बी। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट जो बी दिख रहा है, अब यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस क्या है, देखो ये यहाँ पर इस तरह से एक यूनिट के बाद में ए और यहाँ पर भी एक यूनिट के बाद में सी है। तो आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, एक एक यूनिट के बाद में दोस्तों वो। तो पॉइंट ए पॉइंट सी, और भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट पी है, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट डी है, यानी कि 4 यूनिट्स के बाद में पॉइंट पी और पॉइंट डी आ रहा है। तो आप एक और आंसर लिख सकते हैं पॉइंट पी एंड पॉइंट डी, ओके दोस्तों। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 यूनिट के बाद में, ओके, और यहाँ पर भी 2 यूनिट के बाद में, इसी तरह से यहाँ पर 4 यूनिट के बाद में 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो पॉइंट ए और पॉइंट डी है, और यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट सी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, राइट ए पेयर ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। तो अब क्यू कहाँ है, यहाँ पर है दोस्तों क्यू, ओके। तो क्यू यहाँ पर है। अब इसका इक्वी डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो आप देखो 1 यूनिट के बाद में इधर यू है, इधर से 1 यूनिट के बाद में एल है। तो यू और एल यहाँ पर इसका इक्वी डिस्टेंस है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट यू, ओके, पॉइंट यू एंड पॉइंट एल। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 यूनिट के बाद में 1 and 2 आर है यहाँ पर, 1 and 2 पी यहाँ पर। तो आर और पी भी आंसर हो सकता है हमारा। तो इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट पी एंड पॉइंट आर, ये 2 यूनिट के बाद में। तो इस तरह से ये भी अपना आंसर हो सकता है,
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए। अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स अकेडमी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।